हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुंदन सिंह में। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात समानुपात का नेक्स्ट टाइप। उसमें कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उनको हम लोग बहुत एकदम बेसिक से जानेंगे। देखिए, अभी तक जिसने भी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम लोग चलते हैं अपनी क्लास पे और देखते हैं कि आज के प्रश्नों में कौन कौन से टाइप्स हैं, उनको हम लोग समझेंगे और धीरे धीरे इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहले प्रश्न में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर कितना है, 15 है। तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करो। अनुपात कितना दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है दो संख्याओं का। मान लीजिए दोनों संख्याओं में से पहली संख्या a हो गई और दूसरी संख्या क्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई b। अब इनका अनुपात जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, तो a अनुपात b बराबर क्या दिया हुआ है, 3:8 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि पहली संख्या हमने क्या माना है, a माना है और दूसरी संख्या b माना है। इनका अनुपात दे दिया गया है 3:8। अब देखिए, अब जो इनका अंतर दिया हुआ है उनका अंतर 15 है, जबकि हम यहाँ पे इनका अंतर देखेंगे तो जब 8 में आप 3 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पे आएगा 5। और यहाँ पे अंतर कितना है, 15 है। तो देखिए, अंतर बटे अंदर, अंतर क्या बना लेगा, जोड़ा बना लेगा। देखिए यहाँ पे 15 अंतर दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है। अब हमको जो है छोटी संख्या निकालनी है। छोटी संख्या 3 आ रही है, तो इसको 3 को हम यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे तो हमारी छोटी संख्या आ जाएगी। 5 का भाग दिए, 5 3 15, 3 त्रिको 9। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एकदम आसानी से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, आपका आंसर 9 आ गया। देखिए, पहले हमने इसमें क्या किया, हमने किया, देखिए अनुपात दिया हुआ था 3:8, ए और बी के रूप में इनको हमने मान लिया। अब देखिए यहाँ पे अंतर हम जब देखते हैं तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में, ए और बी के बीच में अंतर 5 आ रहा है और जबकि यहाँ पे अंतर कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ था। अब इसमें पूछा गया कि तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करो। तो छोटी संख्या यहाँ पे हमें दिख रही है कि 3 है। अगर हमसे कह देता यहाँ पे छोटी के बजाय हमसे पूछ लेता बड़ी संख्या बताइए, तो यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम यहाँ पे क्या कर देते, 15/5 गुणे 8। सेम ऐसे ही काट देते, 5 3 15, 8 3 24। हमारा आंसर कितना आ जाता, 24 आ जाता। तो इस तरह से आप अनुपात में छोटी और बड़ी संख्याओं को इस तरह अगर दिया होगा तो इस तरह से आप ज्ञात करोगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि 17 रुपए की राशि को 1/2, 1/3, 1/4 में विभाजित करने को कहा गया, लेकिन इतने अनुपात में विभाजित करने की जगह जो व्यक्ति है, भाई जो बांटने वाला है, उससे कहा गया कि 1:2 या 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में इसको बांट दो। लेकिन वो उतने में बांटने की जगह 2:3:4 के अनुपात में पूरी राशि विभाजित कर दिया। तब किसके हिस्से में कितनी राशि आएगी ये आपको बताना है। 117 रुपए हैं, उनको बांटना है 3 लोगों में। तो देखिए, टोटल हमारी जो राशि है वो कितनी है, वो है 117 रुपए। अब उसको बांटना किसके किसके, एक सेकेंड पेन दूसरा ले लेते हैं कलर। ओके, ठीक है। देखिए टोटल राशि यहाँ पे कितनी दी हुई है, टोटल राशि दी हुई है 117 रुपए। अब उसके बाद अनुपात कितना दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है हमको हम इनको ए बी और सी के रूप में मान लेते हैं। तो देखिए पहला ए हो गया, अनुपात बी, अनुपात सी। अब इनका अनुपात कितना दे दिया गया, देखिए
करना था 1/2, 1/3, 1/4 में विभाजित, लेकिन वो गलती से क्या कर बैठा, 2:3, 4 में विभाजित कर दिया। हो जाता है कभी कभी, हम आप लोगों से भी ऐसी गलतियां होती रहती हैं। तो इसको 2:3:4 के अनुपात में इसने विभाजित कर दिया। अब देखिए आनुपातिक योग यहाँ पे कितना बनेगा, देखिए पहली संख्या 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, तो 2 3 5, 5 4 9। तो आनुपातिक योग अगर आपको यहाँ पे निकालना है तो क्या निकलता है, आनुपातिक योग निकल रहा है 2 3 5, 5 4 9। यहाँ पे 9 निकल रहा है, जबकि यहाँ पे जो टोटल है वो कितना दिया हुआ है, 117 दिया हुआ है। तो टोटल बटे टोटल क्या बना देगा, जोड़ा, तो 117/9 जोड़ा बन गया। अब आपको निकालना है इन तीनों जो है पार्टों में जो विभाजित हुई है राशि, उनका मान निकालना है। तो देखिए पहले ए के हिस्से में कितना आया वो निकाल लेते हैं। तो ए के हिस्से में निकालना है तो हम ए के अनुपात से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब इसका क्या आएगा, इसमें जब आप इसको भाग करोगे तो 9 का पहाड़ा जब इसमें पढ़ोगे तो 9 एकम 9 आ गया, और 9 त्रिक 27 आ गया, तो 13 दूनी 26। यहाँ पे ए को जो राशि मिली वो कितनी मिली, 26 रुपए मिली। अब इसी तरह बी को निकाल लेंगे, बी यहाँ पे 13 आ गया, अभी यहाँ 2 की जगह पे क्या रख देंगे, 2 की जगह पे हम यहाँ पे रख देंगे, 2 की जगह पे रख देंगे दूसरा अनुपात, बी का अनुपात रख देंगे। तो बी का अनुपात यहाँ पे कितना दिया हुआ है, बी का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है 3। तो देखिए 13 तिया 39, तो हमारा बी कितना निकल आया, 39 निकल आया। अब उसके बाद यहीं पे हम सी का जो है अनुपात रख देंगे। सी का अनुपात कितना है, सी का अनुपात है 4, तो इसकी जगह पे हम 4 रख देंगे। ये देखिए, तो 13 चौक 52, ये निकल आया हमारा सी का अनुपात। कितना अनुपात निकला, ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 26:39:52। देखिए इसको यहाँ पे हम अच्छे से रख देंगे ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए, दिखाई दे। देखिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी का अनुपात कितना निकल आया, मतलब कितनी कितनी राशि इन लोगों को मिली। तो जो ए है उसको कितनी राशि मिली, बी को कितनी राशि मिली, सी को कितनी राशि मिली। तो ए को मिले 26 रुपए 26, और बी को कितने मिले 39 रुपए, और सी को कितने रुपए मिले 52 रुपए। यही इनका जो आय मिली 117 रुपए की जो टोटल आय थी, तो उसमें किसको कितने कितने रुपए मिले, ये धनराशि आ गई। अब हम लोग आते हैं अपने अपने जो है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1250 रुपए की राशि को, तो हमारी टोटल राशि कितनी आ गई, टोटल राशि हमारी आ गई 1250 रुपए। कितनी, 1250 रुपए। अब इसको विभाजित करना है किसके किसके बीच में, ए बी और सी के बीच में। अब देखिए आगे क्या लिखा है, इस प्रकार से विभाजित करो कि ए को बी का, देखिए जैसे क्वेश्चन कहता जाएगा वैसे हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, ए को बी का 2/9 भाग मिलता है, तो ए को क्या मिलता है, बी का मतलब क्या होता है, मल्टीपल होता है, बी का 2/9 भाग मिलता है। ठीक है, तो बी जब इधर आ जाएगा तो a/b हो जाएगा और उनका मान निकल आएगा। तो इसको जब यहाँ पे लाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट इसका पार्ट जो रहेगा तो वो ऐसे रहेगा, a/b बराबर क्या हो जाएगा, 2/9। तब आगे क्या हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा भाई ए का अनुपात 2 हो गया, जो जिसके सामने वो उसका अनुपात है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। तो आपका यहाँ अनुपात कितना निकल के आ गया, 2:9। ए अनुपाते बी का अनुपात कितना निकल के आ गया, 2:9। अब देखिए इसी तरह अगली जो शर्त दी हुई है उसको देख लेते हैं, और इसमें लिखा हुआ है सी को ए का 3/4 भाग मिलता है। कितना मिलता है, सी को ए का मतलब गुणा, कितना मिलता है 3/4।
4 भाग मिलता है। तो देखिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये ए जो है, ये आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो इसमें ऐसे करके आप एक लिख लो, इसमें भी ऐसे करके आप एक लिख लो। इसमें होता क्या है, देखिए तिर्यक गुणा हो जाता है, या इसे वज्र गुणा भी कहते हैं। तो देखिए इसमें जब ये ए जो यहाँ पे है तो उसका एक के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो सी बटे ए आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सी बटे ए। और इसका जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा, वो उतना, देखिए 3 यहाँ पे है, 3 यहीं पे रहेगा, और 4 यहाँ पे है, वो भी 4 यहीं पे रहेगा। आपका अनुपात कितना आ गया, 3:4। अब देखिए अनुपात बन गया। अब हमें निकालने में कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। देखिए यहाँ तक जो भी सवाल, हालांकि थोड़ा सा सवाल लेंदी रहते हैं, आपको देखने में लग रहे होंगे, लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, तो आपको इनको सॉल्व करने में ज़रा सा भी समय नहीं लगेगा। आप इनको तुरंत विद इन सेकेंड में इनको जो है सॉल्व कर पाओगे। देखिए, और अब यहाँ पे ए अनुपाते बी का अनुपात आ गया और सी अनुपाते ए का अनुपात आ गया। देखिए यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या है, इनमें दोनों में आप देखोगे, इसमें और इसमें, इनमें आप देखो कि कौन सी संख्या रिपीट हो रही है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है ए बटे बी, और यहाँ पे लिखा हुआ है सी बटे। देखिए ए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो जो 2 बार होता है या रिपीट होता है तो उसको कहाँ पे रखते हैं, उसको हम रखते हैं बीच में, और बाकी जो दोनों संख्याएं बची उनको अगल बगल रख देते हैं। तो क्या हो गया, ये सी हो गया और ये हो गया बी। देखिए पहले में अनुपात कितना दिया हो, ए अनुपात बी बराबर 2:9, तो उनके नीचे वही संख्या रख देते हैं। तो ए अनुपात बी बराबर 2:9, तो उनके नीचे हमने ऐसे रख दिया। अब दिया हुआ सी अनुपात ए का मान 3:4। सी कहाँ पर है, सी यहाँ पर है। कितना दिया हुआ है सी, सी दिया हुआ है 3। और ए का मान कितना दिया हुआ है, फिर से इसमें दिया हुआ है 4। अब देखिए 4, 4 के आगे हमने क्या बढ़ा दिया, 4, 2 के आगे हमने 2 बढ़ा दिया। अब इनका अनुपातिक मान कितना होगा वो निकाल लेते हैं। उनका आनुपातिक मान क्या होगा ये हम निकाल लेते हैं। देखिए 2×3 = 6, दो दो चौको 8, 9×4 = 36। देखिए ये किसी से कट रही है संख्या, हाँ, तो आप देखोगे कि ये 2 से कट रही है, पूरी तीनों संख्याएं 2 से कट रही हैं। तो 2×3 = 6, 2×4 = 8, 2×1 = 2, 2×8 = 16। तो आपका जो है अनुपात क्या आ गया, सीधे हम रखेंगे ए और बी और सी का अनुपात रखेंगे, किसको कितने रुपए मिले ये भी हम निकालेंगे। देखिए आपका अनुपात कितना आ गया, ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर, ए का अनुपात कितना है, ए का अनुपात है 4, उसके नीचे हमने 4 रख दिया। और बी का अनुपात कितना रखा हुआ है, बी का अनुपात आपका 18 रखा हुआ है। और सी का अनुपात कितना रखा हुआ है, सी का अनुपात यहाँ पे रखा हुआ है 3। देखिए अब क्या, इनका अनुपातिक योग निकालेंगे। अनुपातिक योग देखिए 4×3 = 7 और 18×7, 18×7 आपका हो गया 25। तो इनका टोटल कितना हो गया, 25 हो गया। देखिए आनुपातिक योग कितना हो गया, 25 हो गया। जबकि यहाँ पे हमने देखा जो टोटल राशि रखी हुई है तो वो 1250 रुपए है। तो यहाँ पे ये जो टोटल, टोटल बटे टोटल क्या बन गया, जोड़ा बन गया। तो 1250/25, ये जो अनुपातिक योग है इसको हमने नीचे रखा है। अब देखिए पहली संख्या का मान निकालना है, ए का मान निकालना है, 4 रखेंगे, इसको इससे जो है डिवाइड कर देंगे। तो 25×5 = 125, और ये 0 यहाँ पे आ गया। तो आपकी पहली संख्या जो ए होगा वो कितना आएगा, यहाँ पे हम इसको लिखे दे रहे हैं कि ए को कितनी राशि मिली, तो ये 4×5 = 20, और जो पीछे शून्य था वो हो गया। ए को कितने रुपए मिले, 200 रुपए। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब ये दूसरे का अनुपातिक योग कितना है, तो यहीं पे हम इनको रख रख करके निकाल लेंगे। देखिए अब इसका मान रखना है तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, तुरंत आ जाएगा आपका बी का मान। बी का मान जब रखेंगे, 18 यहाँ पे रख दिया अनुपातिक योग, तो अब इससे गुणा कर देंगे, तो 18×5 = 90। अब यहाँ बी को कितने रुपए मिले,
900 रुपये। अब देखिए सी को कितने रुपए मिले, वही प्रक्रिया सेम रहेगी। सी का अनुपात कितना है, सी का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है 3, तो 3 रख देंगे और इसमें जब गुणा करेंगे तो 5×3 = 15। तो सी का जो रुपए मिला है तो वो कितना मिला है, तो 5×3 = 15, 150 रुपये मिले हैं। अब आपसे पूछेंगे कि जो है ए को कितना राशि मिली, बी को कितना राशि मिली, सी को कितना राशि मिली, तो आप बहुत आसानी से तुरंत आप आंसर दे पाओगे कि ए को मिले 200 रुपये, बी को मिले 900 रुपये और सी को मिले 150 रुपये। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते। देखिए थोड़ा सा लेंदी होता है लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल आसान होता है। आप चाहोगे तो प्रयास करोगे तो इनको बहुत ही आसानी से बहुत जल्द इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि एक संदूक में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों को 3:2:5 के अनुपात में रखा गया है। इनका योग, मतलब ये जो रुपए हैं तो कुल उसमें जो बक्से में रखे हुए हैं संदूक में, तो उनका योग कितना है वो दिया हुआ है 252 रुपए। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं कि टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है 252 रुपए। यहाँ पे कितना दिया हो 200, सॉरी गलत हो गया, 200 में 55 लिखे दे रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा 252 रुपए, 252 रुपए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। संदूक में 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें इस तरह से दे दिया गया है रेशियो उनका जो है, यहाँ पे दिया हुआ है 3:2:5 और फिर उनका योग दे दिया गया है कि उसमें कितना रुपया है टोटल। उसके बाद संदूक में 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे और जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इसके लिए आप लोग क्या करोगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1 रुपये, देखिए इधर ये सारे पैसे में है तो एक ही अनुपात में रखते हैं। देखिए इनको हम सभी को पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। तो ये 1 रुपये वाला अनुपात आ गया, पहला हो गया। और उसके बाद इसका अनुपात कितना दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है 3, मतलब 1 रुपये कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं, तो 3 को हम इसमें मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद दूसरा अनुपात कितना दिया हुआ है 50 पैसे का, तो 50 पैसे का अनुपात दिया हुआ है, ये तो 50 पैसा हो गया। अब इसका अनुपात कितना है, अनुपात इसका दिया हुआ है 2। अब आते हैं हम लोग 25 पैसे वाले में। तो 25 पैसे में कितना अनुपात दिया हुआ है, 25 पैसे में अनुपात दिया गया है 5, तो उसका यहाँ पे गुणा कर दे। देखिए ये रुपए वाला हो गया, ये हो गया 50 पैसे वाला, ये हो गया 25 पैसे वाला अनुपात। ठीक है, अब इसको देखेंगे, जब इसको इसमें गुणा करेंगे तो इसमें आ जाएगा 100 × 300 और उसके बाद 50×2 = 100 आ गया। अब उसके बाद 25×5 = 125। अब इनको देखिए किसी संख्या से विभाजित हो रहे हैं, तो बिल्कुल हो रहे हैं। ये किससे हो रहा है, 25 से हो रहे हैं। देखिए 25 एकम 25 और फिर बचा 25 एकम 25 और 25×2 = 50, 25×4 = 100, 25×5 = 125। अब ये इनका अनुपात आ गया, कितना आ गया 12:4:5। अब इसके बाद हम इसको सबको ऐड कर लेंगे, 12, 4, 16, 16, 5, 21। तो इनका जो आनुपातिक योग है वो कितना आ गया, 21 आ गया। जबकि यहाँ पे कितना दिया हुआ है आनुपातिक योग, 252 रुपये। देखिए तो टोटल बटे टोटल क्या बना लिया, जोड़ा बना लिया। यहाँ पे भी हमने देखिए 252 रुपये लिख दिया है, तो वही यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए 252 बटे
21। अब हमें निकालना है, देखिए सबका हमें तो निकालना है 25 पैसे वाले का, तो अन्य को निकालने की आवश्यकता नहीं है। देखिए 25 पैसे वाला कितना है, यही है, ये जो लास्ट में है। तो हमें क्या करना है, इसमें 5 का गुणा कर देना है। इसका अनुपात कितना है, 5 है। तब देखते हैं क्या आता है। 21 एकम 21, 21 दूना 42, तो 12 पंजे 60। 60 आपके क्या हो गए, 60 रुपए आपके 25 पैसे के बने। जबकि इसमें पूछा हुआ है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो टोटल बने 60 रुपए। ये किसके हैं, 25 पैसे के। अब इनको 25 पैसे के सिक्कों में बदलना है, तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। मतलब 1 रुपए को अगर 25 पैसे के सिक्कों में कन्वर्ट करोगे तो 1 रुपए में 4 25 पैसे बनेंगे। 25 चौक 100, आप समझ पा रहे होंगे। तो इसमें हम गुणा कितने का कर देंगे, इसमें अगर हम 4 का गुणा कर दें तो हमें सिक्कों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 का 4 छम 24, और पीछे एक जीरो था। तो हमारे 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो आ गए, कितने होंगे, 224 सिक्के। ये किसके हैं, 25 पैसे के सिक्के, जो कि हमारे प्रश्न में पूछा गया था कि हमें बताना था 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो ये कौन से हैं, 25 पैसे वाले सिक्के हैं। ठीक, इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए इसमें यहां दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। कितना है, 5:7 है। यदि उन दोनों में 40 घटा दिया जाए, यदि उन दोनों संख्याओं में 40 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 17:27 हो जाता है। तो उनका अंतर बताओ। मतलब क्या हुआ, पहले हम इनका अनुपातों को जो है रख लेते हैं, किस तरह से रखना है। देखिए पहले दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात कितना दिया हुआ है, उनका अनुपात दिया हुआ, जैसे संख्याएं हम मान लेते हैं। पहली संख्या क्या हो गई, पहली संख्या हो गई ए हो गई, और दूसरी संख्या क्या हो गई, बी हो गई। उसके नीचे उनका अनुपात रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:7 दिया हुआ है। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि इन संख्याओं के अनुपात में या इन संख्याओं में यदि 40 घटाया जाए, कितना घटाया जाए, 40, इसको साइड में भी रख लेते हैं। कितना घटाना है, मतलब माइनस करना है, किसमें, इनमें से। तो अगर इनको घटाया जाता है तो उनका अनुपात 17:27 हो जाता है। तो उनका अंतर ज्ञात करो। देखिए जब अगर इन संख्याओं में 40 घटा दिया जाता है तो आपका अनुपात कितना हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है 17, और यहाँ पे आ जाता है 27। ठीक, लेकिन अब इनको हम देख लेते हैं कि इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है। देखिए यहाँ पे जब 27 में आप 17 घटाओगे तो यहाँ पे 10 आएगा। ठीक, और उसके बाद देखिए, और 5 और 2 के बीच में कितना डिफरेंट है, तो 2 का डिफरेंट है। ठीक है, अब उसके बाद अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, एकदम आसानी से बहुत ही सरल ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वैसे आप करोगे तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, जो कि पेपर में सॉल्व कर पाना बड़ा कठिन हो जाए। देखिए इनका वज्र गुणा, हम लोग ऐसे तिर्यक गुणा नहीं करते थे, तो उसी तरह इसको पहले तिर्यक गुणा कर लेंगे। देखिए 27 गुणे 5 करेंगे तो 5 सत्ते 35 आ गया, 5 सत्ते 35, और 5 दूनी 10, 10 तीन 13, ये आ गया 135। अब इसको इसमें गुणा करेंगे तो 17 सत्ते 119, 119 आ गया। अब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंट है ये हमें देखना है, जो कि जो है इस सवाल को हल करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो यहाँ पे जब इनका अंतर हम लोग देखेंगे तो इनका अंतर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 16। देखिए 19 एक 20 हो गया, 20 के बाद 20 और 15 35 हो गया, तो 19 एक 20, और उधर 15, 15 एक 16। तो इनका अंतर कितना हो गया, इनका अंतर आ गया 16। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे।
ये जो अंतर है इसको ऊपर रखेंगे, कितना, 16 रखेंगे। अब उसके बाद ये जो आपका यहाँ पे अंतर आया है नीचे वाली संख्याओं का, ये जो बाद में अनुपात आया घटाने के बाद, वो अनुपात हमें कहाँ रखना है, नीचे रखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें ये जो यहाँ पे माइनस वाला जो ये रखा गया है कि हमें कितना घटाना है, 40 घटाना था, उसका हम यहाँ पे गुणा कर देंगे, कितना, -40। -40 को यहाँ पे गुणा कर देंगे, माइनस प्लस वो तो माइनस हमने अपने समझने के लिए लगा लिया था, बाकी यहाँ पे माइनस माइनस का कोई ये था कि इन संख्याओं के अनुपात में जब 40 घटाया जाएगा तो इसी वजह से यहाँ पे माइनस हमने लगा लिया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम्म, अ, अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो रही है। यहाँ पे ऊपर जो है हमें रखना है 10, ये जो इनका अंतर है ये ऊपर रखना है। ये जो अंतर आया है क्योंकि ये तिर्यक गुणा करने से आया है तो इस वजह से इसको हम नीचे रखेंगे। देखिए अब आगे क्या करेंगे, 4 चौक 16, और उसके बाद इसको काटेंगे, 4 दहम 40, और उसके बाद 10 दहम 100, और 100 में जब 4 को डिवाइड करेंगे, चलिए यहाँ पे रख लेते हैं 100/4, तो हमारा कितना निकल कर आया, 25 आया। यहाँ पे तो अंतर 25 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पे जो हम जब इनको संख्याओं को अनुपात को हम घटा रहे हैं तो यहाँ पे अंतर 2 आ रहा है। तो ये जो 25 आया तो इसमें हम इसका ये जो भी अंतर होगा तो उसको हम यहाँ पे गुणा कर देंगे। अब आपका जो अंतर आएगा वह रियल जो भी संख्याएं होंगी उनका अंतर जो होगा तो वह रियल अंतर इसमें आ जाएगा, 25 दूनी 50। तो आपका आंसर कितना बनेगा, 50 बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन में एक बार इसको और समझ लीजिए थोड़ा सा, ताकि इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो आपसे छूट कर ना जाने पाए। देखिए पहले हमने इनका अनुपात रख लिया, क्या दिया हुआ था, 5:7 रखा था, उसको हमने देख लिया। उसके बाद इसमें का दूसरी शर्त क्या दी हुई है कि उन दोनों में 40 घटाया जाए, तो इसको हमने साइड में रख लिया, क्या करना है, 40 घटाना है। ठीक है, तो उनका अनुपात कितना आता है, 17:27 आता है, तो वो हमने नीचे रख लिया, और इन संख्याओं को ए और बी के रूप में हमने मान लिया। ठीक है, उसके बाद इनको दोनों को हम घटाते हैं तो देखिए 7 में 5 घटाते हैं तो 2 आ गया, और 17 और 27 को घटाते हैं तो यहाँ पे 10 आ गया। उसके बाद इनको हम तिर्यक गुणा कर लेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, तो देखिए यहाँ 27 और 5 का गुणा किए तो 135 आ गया, और उसके बाद जो है 17 और 7 का गुणा किए तो क्या आ गया, हमारा 119 आ गया। अब इनको दोनों को जब जो है माइनस किए तो इनके दोनों के बीच में कितना अंतर आ रहा है, तो इनके दोनों के बीच में अंतर आ रहा है 16 का। तो देखिए ये जो 10 है ये इनके बीच का अंतर, इसको हम ऊपर रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, ऊपर रखेंगे। उसके बाद बटे में क्या रखेंगे, ये जो यहाँ पे अंतर आया 16, तो इसको हमने नीचे रख दिया। और जो यहाँ घटाने वाली संख्या जो भी दी थी, जो भी आपको दे, कोई जरूरी नहीं यहाँ पे 40 दिया हुआ था कि 40 घटाना है, यहाँ पे 2 4 5 कुछ भी दिया हो तो उसको हम कहाँ रखेंगे, यहाँ गुणे में रखेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इस पे आया 25। अब जो 25 आया है, जो भी संख्या आएगी, जैसे यहाँ पे 25 आ रहा है, जैसे दूसरा सवाल है तो वहां पे 20 आ जाता है या कुछ भी आ जाता है, तो उसको यहाँ पे जो ऊपर इनके बीच का अंतर है उसमें हम गुणा कर देंगे, और जो आने वाली संख्या वही आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोगों को मजा आएगी, इस तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में इस समय सभी एग्जाम में, चाहे वो आपके यूपी के हों, सेंट्रल के हों, एमपी के हों, राजस्थान के हों, बिहार के हों, जितने भी जो है स्टेट्स हैं, तो जितने भी एसएससी, बैंक, रेलवे जो भी करा रहे हैं तो इस तरह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या है, एक बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात 2:1 है। तो कोई बहुभुज है तो उसका जो अंतःकोण है, देखिए
अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात, मतलब ये दोनों बटे में रहेंगे। ये नीचे हो गया बाह्य कोण बराबर अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:1 या 2/1। कोई बहुभुज है, क्या है, बहुभुज है। तो बहुभुज का अंतःकोण और उसका बाह्य कोण का अनुपात 2:1 दिया हुआ है। जो भी शर्त दी हुई है उसी के अनुसार हमने यहाँ पे रख दिया। क्या आ गया, 2:1 अनुपात आ गया। तो तो फिर इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, तो बहुभुज की भुजाएं ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, बहुभुज की भुजाएं ज्ञात करो। देखिए, तो बहुभुज का अंतःकोण का मान जो है निकालने के लिए इसमें इससे संबंधित जो सूत्र है या फार्मूला है तो उसको हमें यहाँ पे रखना होगा। तो देखिए, अंतःकोण का फार्मूला क्या होता है, a-2, इसको कोष्ठ के अंदर रखेंगे, गुणे 180। और जो बहुभुज का बाह्य कोण का मान होता है वो कितना होता है उसको हम नीचे रखेंगे। तो बहुभुज के बाह्य कोण का मान होता है 360। अब उसके बाद ये जो अनुपात रखा था उसको अनुपात को ऐसे 2/1 रख देंगे। देखिए, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 18 एकम 18, 18 दूना 36। देखिए अब आगे क्या आएगा, यहाँ से तो सब कैंसिल हो गया, ये है तो इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा ऐसे करके। तो यहाँ पे इसको हम आगे लिख लेते हैं। तो आपका जो a-2 बराबर कितना बनेगा, a-2 बराबर 4 बनेगा। तो a यहाँ पर रहेगा और ये जो माइनस वाला संख्या है ये इधर आ जाएगा, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 6। ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। तो 4 और 2 6। आपका आंसर, मतलब आपकी भुजाएं कितनी आ गई कि इस जो है बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं। तो ठीक है, यहीं पे हम लोग जो है अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। देखिए, आप लोगों को जैसी भी क्लास लगे तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आप लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं, कृपया आप जो है इस अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये आगे बढ़ सके और आपका परिवार और बड़ा हो सके। ठीक है, जैसा भी हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग हमें बताते रहिए, सूचित करते रहिए कि जो भी आप लोगों को समस्या है तो आप जो है कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।